देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुख्यालय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिट्रीट का हुआ समापन। एक एनर्जी का मॉन्स्टर बन के जा रही हूँ बिकॉज अभी यहाँ पे एक गीत बजा था जिसमें था यहाँ हमारा तन होगा लेकिन वहाँ हमारा मन होगा। तो हमें टाइम टू टाइम बस इन्हीं चीज़ों के साथ में खुद को कनेक्ट करना है। और 1 फॉलोवर, 2 फॉलोवर, 3 फॉलोवर, 10 फॉलोवर, और धीरे धीरे मैंने इसको लोगों से कांटेक्ट किया, उनसे इंटरव्यूज़ किए। कब वो क्या बताऊँ 4.5 मिलियन में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। कब वो बदला मुझे कुछ पता ही नहीं चला, कैसे हुआ ये भी मुझे पता नहीं। शायद परमात्मा है। अगर आप कोशिश करते हो, मेहनत करते हो तो वो आपके साथ खड़ा है। अगर हमें अपने माइंड को प्रोग्राम करना है सही दिशा में, जो पुरानी प्रोग्रामिंग है उसको तोड़ना है, तो हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। और ये मेडिटेशन खुद तो कोई कर नहीं सकता, उसके लिए हमें किसी ना किसी संस्था से जुड़ना पड़ेगा। और हमें तो ये लगता है कि हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ होनी चाहिए। तकनीक हमको तेज बनाएगी लेकिन ध्यान हमको अंदर से गहरा बनाएगा। ओम शांति। अभी आप सुन रहे थे लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। इन्होंने रील ही नहीं बल्कि रियल लाइफ को समाज के सामने परोसने का संकल्प लिया। देश भर से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए आयोजित रिट्रीट का समापन हो गया। 4 दिनों तक चली इस रिट्रीट में आंतरिक विकास, रील से ज्यादा रियल लाइफ, जीवन में अच्छाइयों को धारण करना, राजयोग, ध्यान और आध्यात्म को जीवन में उतारने पर हुई चर्चा को महत्व दिया गया। समापन सत्र में मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता, महात्मा गांधी पत्रकारिता संस्थान के डीन एवं डायरेक्टर डॉक्टर नागेंद्र सिंह, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोमल गुड्डन, सलोनी और लव, अस्मिता सिंह, मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुशांत, वरिष्ठ पत्रकार राजेश असनानी, ब्रह्मा कुमारीज के पीआरओ बीके कोमल, भोपाल से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर रीना, ब्रह्मा कुमारीज सोशल मीडिया के बीके रोहित, स्मार्ट फॉर भारत के अर्जुन पांडे समेत कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। रिट्रीट में आए अतिथियों ने भी अपने अपने विचार साझा किए। मेरे लिए ये एक रिट्रीट से बहुत ज़्यादा बढ़कर था। ये बेसिकली एक जर्नी थी। जो हम बोलते हैं ना, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा क्योटिक है, बहुत सारे ड्रामे हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम क्योटिक टू क्लैरिटी, और जैसे हम बोलें कंटेंट क्रिएशन टू कॉन्शियस क्रिएशन। कि सोशल मीडिया का कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि गलत खबरों से बचे। कभी भी कोई वीडियो, कोई भी कंटेंट पोस्ट करने से पहले उसके इफेक्ट्स को देख लीजिए, कितने हद तक वो सही है। हम अपनी पहचान तो छोड़ते हैं, लेकिन क्या हम ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चलाने वाले कभी इन शब्दों का ख्याल करते हैं? कभी इसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया? नहीं। तो यह भी मूल्य हमें तय करना चाहिए कि हम भारत हैं कि हम इंडिया। हमारे अंदर जब सुख शांति बढ़ता है, हिम्मत, हौसला, उमंग, उत्साह बढ़ता है, तो हम जो कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी का पुट आ जाता है। जब हम पॉजिटिविटी का पुट कंटेंट में डाल देते हैं तो सोसाइटी को प्रभावित करता है। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस। मीडिया जो है काफ़ी चीज़ों को सरल कर सकता है। काफ़ी सारी चीज़ों में ऐसा होता है जहां हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया के माध्यम से चीज़ें बहुत ही ईजिली, बहुत ही सरलता से हो जाती हैं। जब मैंने इस फील्ड में गया तो उसमें धैर्य चाहिए, सातत्य चाहिए और लगन भी चाहिए। इन चीज़ों की वजह से मैं एक्टिंग में काम कर सका। लेकिन इन सब के बीच में मुझे जोड़ के रखने वाला एक ही काम था, योग साधना, मेडिटेशन। ब्रह्मा कुमारी ने बुलाया है, ब्रह्मा कुमारी तो क्या बुला सकती है, लेकिन अगर परमात्मा की कृपा से आप यहाँ हैं तो निश्चित तौर पर भगवान की वो इंस्ट्रूमेंट हैं आप, जो भगवान के काम में, बदलाव में सहयोगी बन सकते हैं। जहाँ दुनिया उल्टा बह रही है, आप सीधा बहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप जिस दौर में है ना, आपके बच्चे उससे भी खराब दौर में रहेंगे, ये ध्यान रखना। आप अगर उनको प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो खुश रहें, आप चाहते हैं वो सुखी रहें, तो किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से उनका जुड़ाव होना चाहिए। अंत में सभी अतिथियों को साफा और पट्टा उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे विचारों को सुनने समझने वाले बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्पिरिचुअल व्यक्ति जो भी होता है
उसके विचारों को समझने वाले लोग हमारे आसपास नहीं होते हैं, क्योंकि उसका ऑरा थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट जो है, जो भी लोग हैं वो हमारे ही मतलब दिमाग से मैच हो रहा है। मैच हो रहा है। बाकी रहने का तरीका और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते उसके सुकून लिए। भरा। हाँ, एक एक लाइफस्टाइल, शांति भरा। एक जीवन को मतलब एक अलग तरीके से जीने की दिशा यहाँ आकर मिलती है। राखी पर्व पर स्नेह मिलन कार्यक्रम। मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखने और विश्व बंधुत्व का पालन करने के संकल्प से रक्षा बंधन का त्योहार ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों पर मनाया जा रहा है। क्योंकि जब हम स्वयं को निर्विकार और पवित्र बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करेंगे और अपने जीवन को दिव्य गुणों से परिपूर्ण करेंगे, तो हमारी जीवन यात्रा सुगम होगी और हम एक सुंदर भविष्य का निर्माण भी कर सकेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर रक्षा बंधन का त्योहार मनाया गया, जिसमें गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी के सानिध्य में राजौरी गार्डन सब जोन प्रभारी बीके शक्ति, सोनीपत के प्रभारी बीके प्रमोद, पंजाबी बाग की प्रभारी बीके कोकिला, रोहतक सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रक्षा समेत करीब 120 बीके बहनों ने भाग लिया। सभी को रक्षा सूत्र बांधकर पर्व की शुभकामनाएं दी गईं। नशा मुक्ति रथ को कलेक्टर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। नशे से केवल स्वयं को ही नहीं, लेकिन परिवार, समाज और देश को नुकसान हो रहा है। आज के समय की इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। यह बात बिलासपुर की मुख्य शाखा राजयोग भवन के द्वारा व्यसन मुक्ति रथ के शुभारंभ अवसर पर जिलाधीश संजय अग्रवाल ने कही। आगे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि नशा जीवन का नाश करता है। वहीं सेवा केंद्र की प्रभारी बीके स्वाति ने इस अभियान की जानकारी दी। कामना करता हूं कि ये नशा मुक्त जो भारत, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ में, न केवल बिलासपुर में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से हमारा नशा जो है, देश से नशा जो है वो दूर हो जाए और हमारे यूथ जो है, जिन लोगों में अद्भुत क्षमता है देश को बदलने की, देश को आगे बढ़ाने की, तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के युवा हैं, हमारे बिलासपुर के युवा हैं, नशा केवल और केवल जीवन को बर्बाद करता है। तो नशा को ना कहें, जिंदगी को हाँ कहें। तो बिल्कुल भी नशा किसी को भी आगे नहीं ले जा सकता। नशा छोड़कर ही जीवन में सफल हुआ जा सकता है। मैं इतना ही संदेश युवाओं को देना चाहूँगा। इससे पूर्व भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मिशन स्पंदन के अंतर्गत बिलासपुर टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित मुख्य शाखा राजयोग भवन के तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान के रथ वाहन सेवा का शुभारंभ जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, बीके स्वाति, लॉयंस एडिशनल सेक्रेटरी कैबिनेट सर्विस डॉक्टर कमल छाबड़ा ने हरी झंडी दिखाकर की। इस रथ वाहन के माध्यम से हर एक जन जन तक व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर वीडियो शो के माध्यम से लोगों को नशे के प्रति गंभीर परिणाम बताकर राजयोग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनक वरदान सिंह से हाल ही में बीके सदस्यों का दल स्नेह भरी मुलाकात करने पहुंचा। भुवनेश्वर में हुई इस मुलाकात के दौरान राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने उन्हें परमात्मा प्यार की राखी बांधी। साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट कर देश विदेश में संस्थान द्वारा हो रही सेवाओं की जानकारी दी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री जी को ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू आने का भी निमंत्रण दिया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र द्वारा विकास बोर्ड कार्यालय में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीके मधु ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राजयोग मेडिटेशन की विधि से परिचित करवाया और बताया कि राजयोग हमें आत्मज्ञान और परमात्मा से जुड़ने की विधि सिखाता है। आगे बीके राधा ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर किया। इसके पश्चात बीके बहनों ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज कुमार, सचिव उपेंद्र सिंघल तथा समस्त स्टाफ को रक्षा सूत्र बांधा और उनके जीवन से विकारों को त्यागने का निवेदन किया। आज रक्षाबंधन जो मनाया जा रहा है, उसके सही आध्यात्मिक अर्थ को ना समझ करके एक बाहर का जो रूप ले लिया है, दिखावे वाला आ गया है इसके अंदर। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, ये जो रक्षाबंधन है ये स्वयं की रक्षा के लिए है। जो स्वयं की रक्षा करता है वो अपने आसपास की भी रक्षा करता है।
वो अपने समाज की रक्षा करता है, वो अपने देश की रक्षा करता है। आज सर गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ माय जॉब। हम जब रात को सोते हैं तो सोते हुए ये 5-7 जो सेंटेंसेस है ना, ये हमेशा चलते रहते हैं कि भगवान की अदृश्य शक्तियाँ मेरे चारों तरफ और मेरी हमेशा रक्षा करें। जिस दिन आप सोचना शुरू कर दोगे ना, तो फिर संकल्प से सिद्धि। एक दिवसीय योग साधना कार्यक्रम का आयोजन बिहार के वैशाली स्थित शांति शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर में हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय से स्पार्क विंग के राष्ट्रीय समन्वयक वीके श्रीकांत पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने योग पावरफुल याद की विधि ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। साथ ही योग के भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभूति कराई, जिसका लाभ अनेकों भाई बहनों ने लिया। इस लौकिक से लेकर के अलौकिक तक योग का एक ही अर्थ है, योग अभ्यास के लिए। योग अभ्यास और वैराग्य का नाम है, उसके अलावा कुछ है नहीं। जितना जितना अभ्यास करेंगे और अपने अंदर वैराग्य वृत्ति क्रिएट करेंगे तो आपका योग श्रेष्ठ होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।